हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बढ़िया होंगे। ठीक है, आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपके लिए लेकर आए हैं एक क्रैश कोर्स जिसका नाम अपन ने स्पिरिट रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं हमारी IIT JEE नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है MMS। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक बढ़िया सा क्रैश कोर्स। ठीक है, जिसमें अपन आज पहला जो लेक्चर है वो काइनेमेटिक्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जो पहला 1D रहेगा, फिर सेकंड 2D रहेगा, और लास्ट में अपन रिलेटिव मोशन को कंप्लीट करेंगे। काइनेमेटिक्स को अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू कर दें। ठीक है, तो ये आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो अपन सबसे पहले 1D कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर रहेगा वो पूरा 1D का रहने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं वो एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बेसिक्स देख लेंगे इसमें कि अपन कौन कौन से काइनेमेटिक्स के पैरामीटर होते हैं। ठीक है, वो देख लेंगे। ठीक है, और फिर अपन ग्राफ देखने वाले हैं। ग्राफ कंप्लीट करने के बाद अपन काइनेमेटिक्स की इक्वेशन समझेंगे। ठीक है, और इक्वेशन के बाद अपन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन को कंप्लीट करेंगे। तो आज ये अपना रहने वाला है सिलेबस। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अपने पास 2 टर्म्स है। ठीक है, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। इसको बढ़िया सा एकदम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास एक गाड़ी है, सिंपल सी ये गाड़ी है। ठीक है, जो आगे बढ़ रही है v वेलोसिटी से, सिंपल सा समझना। ठीक है, और इसमें मान लो 2 आदमी बैठे हुए। ठीक है, जिसका नाम A दे दिया, और इसमें एक दूसरा बैठा है, इसका नाम अपन ने B दे दिया। ठीक है, ये लड़की मान लेते हैं अपन। ठीक है, और एक और है लड़का है, वो बाहर खड़ा है यहाँ पे ग्राउंड पे। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो, जिसका नाम अपन ने C दिखा है, C रख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कि यहाँ पे अगर A के रेस्पेक्ट में B को देख रहा है, ये जो लड़का A है वो B को देख रहा है, तो इसको कैसे लग रही है, रेस्ट में लग रही है। लेकिन ये C जो B को देख रहा है, इस लड़की को, वो मोशन में लग रही है। तो देखो लड़की एक ही है, लेकिन दोनों को जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग दिख रही है। एक को रेस्ट पे दिख रही है और एक को मोशन में दिख रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर अपन को कोई डिफाइन करनी है कि ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दे डिपेंड्स अपॉन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ होता है कि इज पॉइंट वेयर मोशन इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो जहाँ से अपन मोशन को ऑब्जर्व करते हैं उसको अपन बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड से देख रहा है। ठीक है, और इस ए के लिए जो हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा गाड़ी। ठीक है, जो भी इस गाड़ी में जा रहा है ये इसका क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये दोनों का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अलग अलग है, तो इसको जो मोशन भी दिखेगी वो एक प्रकार से अलग अलग स्टेट दिखेगी। ठीक है, ये अपने पास फिजिक्स में 2 स्टेट होती है। ठीक है, एक रेस्ट होती है, एक मोशन होती है। तो ये आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे कंसेप्ट और सीखते हैं। ठीक है, अब देखो आपने जैसे ये छोटी क्लास में पढ़े होंगे छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, तो अपन इसके ऊपर आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। ठीक है, इसको अपन काइनेमेटिक्स के पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, पैरामीटर ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, जो अपन आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इनको पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक को समझते हैं 1 बाय 1। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। तो देखो, हाँ, अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैसे तो एक्चुअल में अपन मोस्ट ऑफ सेम ही मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका डिफरेंस होता है। देखो ध्यान से, क्या होता है कि अगर बात करूँ मैं डिस्टेंस की बात करें और डिस्प्लेसमेंट की बात करें। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि सपोज करो यहाँ पे एक घर है। ठीक है, और यहाँ पे एक कोई दुकान है। ऐसा समझो कि कोई दुकान है। ठीक है, और यहाँ पे कोई आदमी है, कोई बच्चा है जो यहाँ से
इतनी दूर है और ये लगभग ऐसे मान लो कि 500 मीटर दूर है, ठीक है। इसकी जो दुकान है वो 500 मीटर दूर है और इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो लगभग ऐसे मानो कि 2 किलोमीटर है। सॉरी 2 किलोमीटर नहीं कह सकते अपन, 200 मीटर कह देते हैं, ठीक है, 200 मीटर है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो डिस्टेंस होती है कि एक्चुअल इसने जो जितना पाथ कवर किया इसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसको तो अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट और इसको बोलते हैं अपन डिस्टेंस, ठीक है। यही इन दोनों में डिफरेंस होता है इन दोनों ही मीटर में, इसकी यूनिट दोनों की मीटर है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ कवर किया किसी ऑब्जेक्ट ने या बॉडी ने तो उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, देखो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, जिसको अपन डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उनके बीच में कितनी शॉर्टेज जो पाथ है उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि इसका रास्ता कहाँ से होकर जाना है, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और लाइन लिखी है कि नॉन जीरो होता है डिस्टेंस किसके लिए, क्लोज लूप के लिए। अपन को भी बताया कि एक्चुअल में अगर मान लो कि ए पार्ट से ये यहाँ तक चला, ठीक है, मान लो ये सर्कल में चला और वहाँ पे वापस यहाँ पे ही आ गया, तो यहाँ से चल के वापस यहीं आ गया, तो एक्चुअल में जैसे मान लो कि सर्कल में चला जिसकी रेडियस आर है, तो एक्चुअली इसने कितना पाथ कवर किया, दैट इज़ 2πr सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो क्लोज लूप के लिए जो डिस्टेंस होती है वो नॉन जीरो होती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्लोज लूप के लिए जीरो होता है। अपन को भी बताया कि यहाँ से चला ये पॉइंट से और वापस उसी पॉइंट पे आ गया, यानी कि इसका इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है वो सेम हो गए, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच की जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितना है, जीरो है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाता है। तो यही लाइन लिखी है कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो फॉर अ क्लोज पाथ के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंट, ठीक है। तो अपन एक सवाल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो एक अपने पास सवाल है, अ बॉडी मूव्स 12 मीटर ईस्ट साउथ एंड 4 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। ये अपन ने बना लिया नॉर्थ, दैट इज साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। ये अपने पास चारों डायरेक्शन आ गई। और क्या बोला है इसमें कि 12 मीटर कहाँ से चलता है, ईस्ट की तरफ चलता है, ठीक है। ये 12 मीटर चला और 3 मीटर साउथ की तरफ चला, ये 3 मीटर साउथ की तरफ चला, ठीक है। और 4 मीटर अपवर्ड चला। अब देखो प्यारे, इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे इसमें ये बात गलती कर देते हैं कि अपवर्ड का मतलब ये होता है ऊपर, ठीक है। तो बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ से ये 4 मीटर और चला, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट ये निकाल देंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप डिस्टेंस तो निकाल दोगे, टोटल ऐड कर दोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब निकालोगे, ठीक है, तो वो एरर आ जाएगी। बताओ क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि अपवर्ड, और अपवर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे नॉर्थ होता है जो साइड है, जो डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड होती है, ये गलत है। तो इसका सही से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे होगा, देखो ध्यान से। ये अपन ने एक्चुअल में अपवर्ड बना दिया, ठीक है, और ये है डाउनवर्ड, ठीक है। और ये अपन ने डायरेक्शन बना दी ईस्ट की, वेस्ट की, और ये जो जेड एक्सिस है इसमें अपन ने नॉर्थ एंड साउथ की बना दी, सही है। ऐसे आपको बनानी। अब देखोगे ध्यान से कि अपन को जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं यहाँ पे कि 12 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, ठीक है, साउथ की तरफ कितना चलता है, 3 मीटर चलता है, और जो लास्ट में 4 मीटर चलता है वो अपवर्ड चलता है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको अलग कलर से मैं लिख देता हूँ,
ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 मीटर चला। अब जो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या बन गया, ये बन गया, ये फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट। इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और एक्चुअल जो पाथ कवर किया 12, 3 और ये 4, वो क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 12, फिर कितना चला 3 और 4, यानी कि ये हो गया अपने पास 19 मीटर। ठीक है, ये कितना हो गया, 19 मीटर हो गया। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकालने जाए तो पहले तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालो। क्या बन जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, एक्स में कितना है 12 है, ठीक है, वाई में कितना है 4 और जेड में 3 है। ठीक है, ये है। और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0,0। और अपन इसके बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर के साथ भी लिखूँ तो अपन लिख सकते हैं इसको वेक्टर के साथ। कैसे लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा आर वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप प्लस 4 माइनस 0 जे कैप प्लस 3 माइनस 0 के कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाऊँ तो आपको पता है डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना बना, ये 144 प्लस 16 प्लस 9, तो ये लगभग आई थिंक 169 बनेगा। और ये अपने पास आ गया 13 मीटर। तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, वो आ गया 13 मीटर। ठीक है, ये आ गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर। तो ऐसे करना है इस सवाल को। ठीक है, आपको ऐसे नहीं देखना है कि अपवर्ड है तो नॉर्थ में लेना है अपन को। पहले सबसे पहले अपन जो डायरेक्शन लिखते हैं एक्चुअल में वो हॉरिजॉन्टल में होती है। ठीक है, तो नॉर्थ को मैंने ऐसे बना दिया एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, और जो ईस्ट और वेस्ट है उसको मैंने एक्स एक्सिस पे बना दिया। अपवर्ड और डाउनवर्ड को मैंने ऐसे ऊपर जो वाई एक्सिस है उस पर बना दिया। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये आंसर आ गया। ठीक है, करेक्ट। हाँ, अपना जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला है वो कंप्लीट हो गया। बस इसको अपन ऐसे ही देखना है कि डिस्टेंस जो होती है वो एक्चुअल पाथ कवर कितना किया, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन होती है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अपना जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन वेलोसिटी और स्पीड पे। ठीक है, मोस्ट ऑफ अपन आपको जो सवाल आते हैं वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज या स्पीड के ऊपर सवाल देते हैं। ठीक है, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि जितनी अपन ने टोटल डिस्टेंस कवर किया और उसका कितना टोटल टाइम लगा, उनका रेशियो अपन बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और एवरेज जो स्पीड हो जाएगा वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, ये जो होता है अपने पास स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये जो क्वांटिटी होती है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, ये एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर होती है। और अपन ये भी जानते हैं कि ये जो होती है क्वांटिटी ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपनी जो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर, और ये होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, और इस केस में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपको कभी एवरेज की बात करें तो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लो, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम कर दो। ठीक है, ये आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपन इसके ऊपर सवाल भी करते हैं अभी। ठीक है, आगे करेंगे, देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके ऊपर सवाल आया हुआ है 2023 में अप्रैल अटेम्प्ट में। ठीक है, तो देखो क्या क्या बोला गया है कि अ पर्सन ट्रेवल्स एक्स डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, एक्चुअल में v1 दिया है। ठीक है, एंड देन एक्स डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2 इन सेम डायरेक्शन। देखो यहाँ पे एक मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आपको सेम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होंगे। अगर सेम डायरेक्शन है
ठीक है। तो इस केस में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है और सेम डायरेक्शन और स्ट्रेट लाइन की बात करें, अपन 1D की बात करें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन स्ट्रेट लाइन भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों अगर केस है तो इस केस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड होता है, ठीक है ना, वो सेम ही होता है, ये याद रखना। क्योंकि अपन चेंज वही देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट लेना है कि डिस्टेंस लेना है, ठीक है ना। ये अपने पास हो जाएगा, इस वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस केस में दोनों सेम होते हैं, तो आपको कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है, चाहे वो स्पीड पूछे एवरेज की या वेलोसिटी पूछे, आपको बस वो एक ही लेना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया इस सवाल में कि अपन को x डिस्टेंस ट्रैवल करता है v1 वेलोसिटी से, x करता है v2 वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, और सॉरी ये दिया गया अपन को v1, ठीक है। तो तीनों के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। देखो इन्होंने साफ बोला है कि पहले तो आप सबसे पहले ऐसे सवालों को क्या करो, आप ग्राफ बना लो, तुरंत इसके जो डेटा दिया है अपन को लिख लेना चाहिए। तो यहाँ से अपन को बोला है कि x डिस्टेंस से ट्रेवल करता है v1 वेलोसिटी से, ठीक है, और x डिस्टेंस ट्रेवल करता है v2 वेलोसिटी से, और इसकी जो एवरेज दी है अपन को वो कितनी दी है, v दी है, ठीक है। ये अपन को डेटा दिया है और इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो एवरेज का अपन ने क्या लिखा था फॉर्मूला, सीधा लिखा था कि टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही लिखा है। तो यहां से अपने पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x प्लस एक्स, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ का टाइम कितना लगेगा, यहाँ का जो टाइम लगेगा अपन को t1 दैट इज x1 अपॉन v1, एंड यहाँ का सॉरी यहाँ पे x1 नहीं है, x ही है अपॉन v1, और यहाँ का जो टाइम लगेगा t2 इज इक्वल टू x अपॉन v2। ये मैंने कैसे लिखा, अपन जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, तो ये हो गया, ऐसे मैंने लिखा है। आपको डेटा क्या दिया है, x और v का दिया है, तो यहाँ से आप टाइम निकाल दिया, यहाँ का t2 टाइम निकाल दिया, तो वही हो जाएगा अपने पास t1 प्लस t2 टाइम, और इसको ही क्या करना है अपन को रिप्लेस करना है। तो यहाँ से x1 x2 2x हो गया, और ये हो जाएगा अपने पास x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, ठीक है। तो ये कितना बन गया, x कॉमन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया पूरा, तो अपने पास कितना आया, और ये कितना दिया अपन को, v दिया है, ठीक है। ये v के इक्वल है तो इस तरफ जाएगा, और v को नीचे लेके आऊँगा तो 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 बन जाएगा। तो ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, सिंपल सवाल है। तो आपको बस एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी आपको एवरेज की बात पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ में लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये तो अपन को सिर्फ क्या केस दिया था कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दी थी, ठीक है। और भी दो केस हो सकते हैं कि जैसे मान लो आपको डेटा दिया है वेलोसिटी और टाइम का दिया है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम का दिया है, तो इस केस में एवरेज कैसे निकालेंगे, तो तीनों के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तीनों के लिए अपन केस लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा अपने पास जो डेटा दिया है वो x और v का दिया है जो अपन ने फाइंड किया, ठीक है। और क्या दिया अपन को डेटा, x और t का दिया है डेटा, और क्या दिया अपन को, v और t का दिया है डेटा। तो इस केस में तीनों में जो अपन एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे वो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अपन को पता है कि जो वेलोसिटी होती है एवरेज वो क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इस केस में अपन के पास टोटल डिस्प्लेसमेंट तो दिया है, मान लो कि अपन को x1 x2 ऐसे दिया है, ठीक है। और जो टोटल टाइम नहीं दिया है तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टाइम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन v करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 x3 अपॉन v3, ऐसे करते करते अपन लिख लेंगे। तो ये आपको फॉर्मूला यूज में लेना है तब, ठीक है। और आपको बाय चांस आपको बोला है कि सेम डिस्प्लेसमेंट है, जैसे भी इस केस में जो लास्ट वाला सवाल किया अपन ने उसमें सेम डिस्टेंस था, तो यहाँ पे भी अगर मान लो कि x की वैल्यू सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम बोला है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो v एवरेज ये सब सेम हो जाएंगे, तो अपन को n टाइम्स, मान लो कि n टाइम्स है, ठीक है, x n है,
ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स एन अपॉन वी एन। तो यहाँ से एन है तो ये हो जाएगा एन एक्स अपॉन कॉमन आ जाएगा एक्स और अंदर क्या आ जाएगा वी वन प्लस वन अपॉन वी टू वन अपॉन वी एन रह जाएगा। तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो एवरेज आएगा, एक्चुअली मैं इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो जो लास्ट अपने पास फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ऐसे लगा सकते हो वी एवरेज इज इक्वल टू वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू प्लस, ये आपको केस डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। जैसे भी अभी लास्ट सवाल जो अपन ने किया वहाँ पे अपन को कितनी दी थी, 2 डिस्टेंस दी थी, ठीक है, एक V1 V2 और सेम डिस्टेंस था। तो यही डेटा है अपन को और यहाँ पे डिस्टेंस सेम दिए, तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एन अपॉन वी एवरेज इज इक्वल टू वन अपॉन V1 प्लस वन अपॉन V2 प्लस, ऐसे अपन को 2 दिया है तो 2 के लिए एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, वी एवरेज वी दिया है वन अपॉन V1 प्लस वन अपॉन V2। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा सवाल था ये, तो आपको ये कंसेप्ट एक याद रखना है, ठीक है। दूसरा ये डेटा है कि सिंपल अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और क्या दिया है, टाइम का डेटा दिया है, तो इस केस में जो वी एवरेज हो जाएगा वो डायरेक्ट आप लिख दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 2 प्लस ये हो जाएगा अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 और ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें मान लो कि x डिस्टेंस सेम दिया है तो यहाँ पे n टाइम्स हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है का सवाल, ठीक है। और तीसरा डेटा दिया है अपन को v और t का, तो v और t का डेटा दिया है तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, v एवरेज, पेन चेंज कर देते हैं, जो v एवरेज बन जाएगा वो बन जाएगा, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा T1 T2 T3 ऐसो ऑन, ठीक है। तो अपन को x तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x यहाँ से कैसे आ जाएगा बताओ, इस डेटा से x होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो सबके लिए अपन x1 x2 निकाल सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 सो ऑन एंड t1 प्लस t2 प्लस t3, ये हो जाएगा, ये लास्ट फॉर्मूला बना। और बाय चांस इसमें टाइम सेम दिया है, ठीक है, इफ़ टाइम जो अपन को दिया है वो सेम दिया है सब केस में कि सेम टाइम में V1 V चलता है, तो इस केस में आपकी जो डायरेक्ट एवरेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखो टाइम कॉमन आ जाएगा, नीचे कॉमन आ जाएगा टाइम n टाइम से, तो ये हो जाएगा T1 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 ऐसे करते करते n टाइम्स T1, ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा T1 प्लस T1 T ऐसे हो जाएगा। तो इसकी जो डायरेक्ट वेलोसिटी क्या बनेगी, देखो ध्यान से, ये अपने पास बन जाएगी, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे टी कॉमन, वेलोसिटी कॉमन नहीं आएगी, टेंशन टाइम कॉमन आ जाएगा ना। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी तो अंदर अलग अलग है, टाइम कॉमन आ जाएगा और यहाँ से n टाइम्स t बन जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं v एवरेज की वैल्यू v1 प्लस v2 प्लस v3, और ये तो अपन नॉर्मल एवरेज निकालते ही है ना, आप मैथ्स में भी निकालते हो, हर जगह निकालते हो, ठीक है। तो ये 3 केस बनते हैं, तो आप इन 3 केसों से आपके जितने भी एवरेज वेलोसिटी के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए और इसके ऊपर सवाल करते हैं जो PYQs आए हुए हैं। देखो ये आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और सवाल है 2023 में आया हुआ है, जनवरी अटेम्प्ट का है बढ़िया सवाल है ये। क्या बोला गया है कि हॉर्स राइडर कवर्स हाफ डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। ये बढ़िया सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है ये। इसमें क्या बोला गया है कि जो अपने पास हाफ डिस्टेंस है, मान लो कि इसकी जो डिस्टेंस थी दैट इज x थी, ठीक है, इसकी जो हाफ डिस्टेंस इतनी होगी, और ये जो चली है वो x/2 चली है 5 मीटर पर सेकेंड से चली है, ठीक है, और जो हाफ डिस्टेंस और है, ठीक है, वो कितने से चली है, ट्रेवल बाय 10, उसका हाफ डिस्टेंस का जो आधा टाइम है, इसका जो t/2 टाइम है वो कितने से चला है बताओ,
ये अपन को चला है 10 मीटर पर सेकंड से, और जैसे मान लो कितना चला होगा, ऐसे नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा चला या कम, इक्वल चले होंगे, ठीक है। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा वो ज़्यादा चला होगा, तो 10 और ये हो जाएगा t/2 और ये 15 से चला, यानी कि इसकी एक्चुअल में तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने पास ये डेटा दिया है और अपन को निकालना है कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी की मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको सिंपल सा, कि जब भी वी एवरेज लिखना है तो आप क्या लिखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा आपको वो t1 लगा, और यहाँ से यहाँ का टाइम जो लगा वो t2 लगा, ठीक है। तो यहाँ से ये टाइम जो हो जाएगा वो t1 और t2 हो जाएगा। x की वैल्यू x ही रहने दो। t1 कितना दिया है देखो, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दी है, तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से टाइम, दैट इज़ x/10 हो जाएगा, ठीक है डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा अपने पास x/10 प्लस t2 की वैल्यू क्या है, देखो ये अपने पास जो डिस्टेंस है वो कितनी x/2 है, और ये मान लो कि यहाँ से चली वो x1 चली, यहाँ से x2 चली, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हो x1 x2 = x/2। और x1 की वैल्यू कैसे लिखोगे, आपके पास टाइम और वेलोसिटी का डेटा दिया है, तो यहाँ से डायरेक्ट ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये 5t प्लस और ये कितना हो गया 15/2t = x/2। तो ये हो जाएगा अपने पास 25t/2 = x/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो t की वैल्यू आई, ठीक है ना, एक्चुअल में t क्या है, t2 ही है, ठीक है। तो जो t2 है मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा अपने पास x/25। तो डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ से x/25, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये x से x कैंसिल हो गया, और ये अपने पास जो बनेगा लगभग 50/7 समथिंग बनेगा, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी दी है अपन को, x/7 दी है, x/7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो जो x की वैल्यू आती है वो अपने पास कितनी आती है, 50 निकल के आती है। बढ़िया सवाल था ये, ठीक है, जिसमें आपको ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन देखने को मिला कि इनिशियल में तो हाफ डिस्टेंस जो चली वो 5 मीटर पर सेकेंड चली, लेकिन जो हाफ डिस्टेंस चली उसका भी आधे आधे टाइम में डिफरेंट वेलोसिटी से चली। तो बढ़िया सवाल था इसको, ठीक है। तो इससे आपके जो सारे जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका सॉल्यूशन दिया है, अपन ने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो अपन ने एवरेज वाला तो पढ़ लिया, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर अपन ने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड देखा। अब अपन देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होती है बेसिकली, इंस्टेंटेनियस जैसे नाम से पता है कि इंस्टेंट टाइम पर, ठीक है। जैसे आप बाइक लेके या कोई भी गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे आपने देखा तो उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। उसको ही क्या बोलते हैं अपन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ v = dx/dt होता है, और यहाँ पे वही होता है, ये स्पीड का है फॉर्मूला, ठीक है। ये कैसे आता है एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे कि अपन ने जो v एवरेज लिखा वो लिखा, एक्चुअल में ΔV/ΔT भी लिख सकते हैं, ठीक है, बात वही है, ठीक है। और ये जो अपने पास होती है वो बड़े इंटरवल के लिए होती है, किसके लिए, फॉर लार्ज टाइम इंटरवल के लिए होती है। ये जो वेलोसिटी होती है वो लार्ज टाइम इंटरवल के लिए होती है, ठीक है। और अगर अपन को शॉर्ट एक बिल्कुल इंस्टेंट टाइम के लिए देखना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस टाइम को जो है वो बिल्कुल टेंस टू 0 कर देते हैं। तो जो अपने पास यहाँ पे मैथ्स का एक कंसेप्ट है जो कि होता है लिमिट का, कि अगर अपन टाइम को टेंस टू 0 कर दें, ठीक है, इसमें, ठीक है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में, तो इस केस में जो अपने पास ये बन जाता है dt, और उसमें जो वेलोसिटी आएगी वो चेंज आएगा, वो बहुत छोटा आएगा, दैट इज़ dv। तो यही अपने पास निकल के आती है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। तो कभी भी इंस्टेंटेनियस आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करो इसमें, ठीक है, लिमिट लगा दो टेंस टू 0। तो यहाँ से देखो ध्यान से कि जब भी आपको कभी वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया,
थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं अपन। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं आएगी, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, हाँ यहाँ से प्यारे बच्चों थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं अपन। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ तो अपन को अगर फंक्शन दिया है एक्स का, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी फंक्शन दिया है, तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में किसी टाइम t1 पर, तो वो अपन को उस टाइम पर क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड दे देगा। ठीक है, तो सिंपल है, जब भी आपको फंक्शन दे दे एक्स का टाइम के फंक्शन में, ठीक है, तो आप क्या करो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो अपने पास एक सवाल है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, x इजिकल टू है 4t², x इजिकल टू 4t², द वेलोसिटी पार्टिकल एट, सिंपल सवाल है, मैंने ये बोला कि जब भी आपको ऐसा कोई फंक्शन दे दे तो क्या करना है कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8t, ठीक है, और ये अपने पास वेलोसिटी आ गई, और किस टाइम पे पूछा है अपन को, 5 सेकेंड पे, तो 8 × 5 कर दो, तो ये हो गया अपने पास 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सवाल है, देखो 2023 में ही अभी लेटेस्ट ही आया है। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर है, अगर बेसिक भी क्लियर है तो बहुत सारे ऐसे भी सवाल आते हैं जो आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक क्लियर होना ही चाहिए। ये सवाल भी बढ़िया है, वही बात है कि आपको दिया है x इजिकल टू 5t² - 4t + 5। ठीक है, और क्या बोला गया है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा, बात वही है, तो इसको क्या कर देना, डिफ्रेंशिएट कर देना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, कोई ज़्यादा टफ नहीं था सवाल। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझा देता हूँ शॉर्ट में, तीनों का जो रिलेशन है, आगे अपन वैसे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, आपको पता ही होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट अपन एक चीज़ लिख देते हैं कि जब भी आपको x दिया है, ठीक है, और आपको वेलोसिटी निकालनी है या एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करो आप डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, और इसको भी क्या कर दो आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करो आप इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या करो आप इंटीग्रेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, तो यहाँ से आप करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये v/dt हो जाएगा, तो अपन को क्या मिलेगा, ठीक है, dx मिल जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से अपन को अगर मैं a/dt करता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा dv। बड़े चेंज के लिए डेल्टा v हो जाएगा, लेकिन अपन देख रहे हैं v निकालना तो ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, वैसे ये अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ पे dv नहीं लिखेंगे, डेल्टा v लिख देते हैं, ये डेल्टा x हो जाएगा अपन को, और ये डेल्टा v मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से अपन ने डिफ्रेंशिएशन किया है, तो क्या करेंगे dx/dt करेंगे तो अपन को v मिलेगा, और dv/dt करेंगे तो उनको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, और अगर डबल डेरिवेटिव करता हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो वो अपन को एक्सेलरेशन देगा। ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, सिंपल कंसेप्ट है, तीनों के बीच में ये आपस में रिलेशन होता है, ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ने कवर कर लिए, इसमें दो चीज़ें कवर कर ली, एक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अपन ने किया वेलोसिटी वाला और स्पीड वाला, जिसमें अपन ने पहले देखा एवरेज वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है, और फिर देखा अपन ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है। ठीक है, अब आते हैं अपना जो पैरामीटर, लास्ट पैरामीटर, दैट इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब भी अपन वेलोसिटी में चेंज लाते हैं तो उसके अंदर आता है एक एक्सेलरेशन बोलते हैं अपन उसको। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, a = dv/dt। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और ये कैसे आता है वो भी लिखेंगे। ठीक है,
तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपन टोटल टाइम होता है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि आपको क्या करना है इसमें, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो अपने पास वेलोसिटी का अगर डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। तो देखो अपन एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं डी अपॉन dt। इसको मैं क्या करता हूँ dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो अपने पास बन के आया फॉर्मूला, जिसमें से ये क्या बन जाएगा अपने पास, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का जो नया फॉर्मूला आता है dv अपॉन dx। और ये कब लगाना है फॉर्मूला, याद रखना, जब आपको वेलोसिटी का जो फंक्शन है, ठीक है, उसका फंक्शन आपको किसके रेस्पेक्ट में दिया है, x के रेस्पेक्ट में दिया है। यानी कि सिंपल लिखें कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया है वो x के रेस्पेक्ट में दिया है, तो आप डायरेक्ट उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं उस वेलोसिटी पर, ठीक है, कि उतनी वेलोसिटी पर बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके निकाल सकते हो। वैसे आगे अपन सवाल करते हैं जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अपने पास एक सवाल है, देखो क्या सवाल बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, जो भी अपन को फाइंड करना है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी पर फाइंड करना है, 20 मीटर पर सेकेंड पर। तो सबसे पहले तो आपको जो सवाल होते हैं एकदम केयरफुली पढ़ना है कि क्या डेटा अपन को दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक कर देते हैं। एक्चुअल में ये पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट वेलोसिटी का यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। ये लास्ट वाली चीज़ें पढ़ेंगे ही नहीं कि अपन को एक्चुअल में डेटा क्या दिया है। तो आप ध्यान से देखना कि अपन को डेटा ये दिया है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, यानी कि इसका दिया है पर मीटर में चेंजेस दिया है अपन को, जो कि अपन जानते हैं कि ये क्या दिया है अपन को, एक्चुअल में dv बाई dx दिया है, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, ये अपन को दिया है कि नहीं। यहाँ पे 2 बार मैंने लिख दिया, कोई नहीं, सही से कर देते हैं, ठीक है, इनटू मीट, ये हो गया अपने पास, ठीक है। ये अपन को क्या दिया है, dv अपॉन dx दिया है, ठीक है। तो यहाँ से और वेलोसिटी कितनी दी है अपन को, 20 मीटर पर सेकेंड, तो उस पर मैं निकाल सकता हूँ ना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही था dv अपॉन dx। v कितना दिया है 20 और ये 5 दिया है, तो अपने पास जो निकल के आता है आंसर लास्ट में 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, ठीक है। तो सिंपल सवाल था ये, 2022 में आया हुआ है जुलाई अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ऐसे सवाल करने हैं, आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, अब और आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे एक ही दिमाग में एक बात होती है कि जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो बच्चे क्या समझ लेते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा इंक्रीज होगी, और अगर नेगेटिव है तो उसमें रिटार्डेशन होगा, ठीक है, और डिक्रीज होगी, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है। क्या होता है कि वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, भले चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किस साइड है, ठीक है। तो वो सॉल्व देखो कैसे करेंगे कि मान लो ये आदमी इस तरफ जा रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और मान लो कि इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में ध्यान से देखना, जो एक्सेलरेशन होता है वो प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है नेट के, ठीक है। जो फोर्स होता है नेट उसके प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स। तो ध्यान से देखो, आप खुद फील किया होगा कभी, मान लो ये वी वेलोसिटी से जा रहा है इस तरफ और पीछे से कोई धक्का दे दे तो ये इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दूसरा अपने पास ये केस है कि ये वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है बट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अब की बार फोर्स यहाँ से लग रहा है, आप ये धक्का आगे से लग रहा है, तो इस केस में जिसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तीसरा केस ये है कि ये जा रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव में बट इसका एक्सेलरेशन क्या है, इस बार नेगेटिव है, यानी कि ये इस तरफ जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन इस नेगेटिव में है, तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी,
ठीक है। और लास्ट केस है कि जा रहा है वेलोसिटी नेगेटिव में और इसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में, तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो इस 4 केसों से अपन को ये पता चला कि देखो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग हो रही है, लेकिन इस केस में जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होते हुए भी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब दूसरा ये भी केस है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये आप दिमाग से बात हटा देना प्यारे बच्चों कि यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कहाँ पे है। ठीक है ना, डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी कि कहाँ पे, डिपेंड करता है कि ये वेलोसिटी की एक्चुअल में डायरेक्शन कहाँ है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो इंक्रीज होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो डिक्रीज होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि स्पीड अप कब होगी बताओ, जब या तो ये दोनों पॉजिटिव में, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव में, या वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में। दोनों केस में वेलोसिटी जो होगी वो स्पीड अप होगी और ऑपोजिट होगा तो एक्सेलरेशन मान लो नेगेटिव में, एक तो इस केस में, और दूसरा केस अपने पास ये है जो वेलोसिटी होगी वो अगर मान लो कि नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसमें जो स्पीड होगी वो डाउन होगी। ठीक है, यही था, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक सवाल है। ठीक है, अपन को क्या दिया है, पोजीशन दी है। ठीक है, और क्या बोला है कि टाइम इंटरवल ऑफ स्पीड अप और डाउन को बताना है। ठीक है, अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको करते हैं आगे सॉल्व। देखो कैसे करेंगे, अपन को जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, x इजिकल टू टी क्यू 3 माइनस 5t²/2 प्लस 60 प्लस 10, ये अपन को डेटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जब भी आपको स्पीड अप और डाउन का पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वेलोसिटी का फंक्शन होना चाहिए और एक्सेलरेशन का, दोनों का देखना है कि कहाँ पे किस रेंज में पॉजिटिव बन रहे हैं दोनों और किस रेंज में दोनों आपस में ऑपोजिट में नेगेटिव में बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है। तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ dx/dt, तो ये बन गया अपने पास t² बन जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास -5t + 6 बन गया। ठीक है, और यहाँ से अपने पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dv/dt, तो वापस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2t - 5 बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया, ये वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, दोनों का। अब इंटरवल दिखना है कि अपन को कहाँ पे स्पीड अप कर रही है और डाउन कर रही है। ठीक है, अगले पेज पे देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या दी थी अपन को, t² - 5t + 6, अपन इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं कि t2 t-2 और t-3 बन सकता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये अपन ने लिखा था, वो लिखा था 2t - 5। ठीक है, अब आप जानते हैं मैथ्स में कंसेप्ट होता है वेवी कर्व्स। ठीक है, उससे देख लेते हैं कि कोई भी ग्राफ किस रेंज में पॉजिटिव और नेगेटिव में बनता है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो वेलोसिटी का देखते हैं अपन कि वेलोसिटी है वो किस रेंज में पॉजिटिव बन रही है। ठीक है, तो t = 2 और t = 3 पे सबसे पहले तो 0 हो रही है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव में रखता हूँ तो ये वाला जो दोनों पार्ट जो नेगेटिव हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, और इन दोनों के बीच की रेंज में अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो नेगेटिव बन जाएगा, और 3 से आगे वैल्यू पुट करूँगा तो ये अपने पास बन जाता है पॉजिटिव। ये आपको पता होना चाहिए, मैथ्स में कंसेप्ट होता है, डायरेक्ट अपन देख सकते हैं, आप वैल्यू पुट करके भी दे सकते हो। अगर 2 से अंदर, जैसे मान लो टी की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, पुट करो एक बार क्या वैल्यू वी की आ रही है, आप डायरेक्ट पुट करके देख सकते हो कि कहाँ पे हो रहा है। दूसरा केस है अपने पास एक्सेलरेशन का। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन का 0 हो रहा है, ये हो रहा है अपने पास t = 2.5 पे 0 हो रहा है। ठीक है, 2.5 पे 0 हो रहा है। अब ये देखना है अपन को कि इस दोनों का जो ओवरऑल ग्राफ क्या बन रहा है, वो अपन कंबाइंड ग्राफ बना लेते हैं, आगे पेज पे बना लेते हैं। देखो अपने पास 3 पॉइंट निकल के आए कि t = 2 सेकेंड, t = 2.5 सेकेंड, दैट इज लास्ट t = 3 सेकेंड। अपन ने इसमें देखा कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मैं डेटा लिख देता हूँ, इस रेंज में जो वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, वो क्या आ रही थी, एक बार चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव आ रही थी। ठीक है, एक मिनट, मैंने लास्ट में लिखा नहीं,
यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन अगर इस तरफ होगा तो नेगेटिव होगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा, आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। देखो ध्यान से लास्ट एक्सेलरेशन 2.5 से पीछे जो भी है नेगेटिव है, तो अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। और 2 इसके बीच में क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, नेगेटिव है। और इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, नेगेटिव है। और इन दोनों के रेंज में जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है बट एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव। ठीक है, और इस केस में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर सेम साइन है, दोनों के सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो इस केस में स्पीड अप हो जाएगी और इस केस में स्पीड डाउन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इस केस में ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी, सॉरी डाउन हो जाएगी। ये दोनों सेम डायरेक्शन में अप हो जाएगी, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डाउन हो जाएगी, और इस केस में अप हो जाएगी सेम डायरेक्शन में, है ना। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो ये अपने पास निकल के आता है डेटा। तो यहाँ से ध्यान से देखो, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, जो टाइम पीरियड है, जो टाइम इंटरवल दिए हैं, तो देखो ध्यान से टी की वैल्यू 0 ही होती है ऑलवेज, नेगेटिव टाइम होता नहीं है। तो 0 से टी की वैल्यू 2 पे जो हो रही है वो अप हो रही है, सॉरी उल्टा लिख दिया, डाउन हो रही है। और 2 से 2.5 के बीच में जो है अपने पास वो क्या हो रही है, अप हो रही है। ठीक है, और 2.5 से 3 के बीच में है, ठीक है, वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। और 3 से ज़्यादा है, ठीक है ना, टाइम की वैल्यू, तो इस केस में अप हो रही है। ठीक है, ये डेटा निकल के आया है। तो ये रेंज है टाइम की, इंटरवल की। तो जब भी आपको कि स्पीड अप होगी या डाउन होगी ये पूछे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी को देखना है, एक्सेलरेशन को देखना है, किस रेंज में दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं, किस रेंज में दोनों नेगेटिव बन रहे हैं। ठीक है, किस रेंज में दोनों आपस में ऑपोजिट में और डायरेक्शन में है। ठीक है, वो देखना है और वहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका जो एक्चुअल में मोशन बनेगा, क्या बनेगा, देखो क्या बोला है कि पहले डाउन हो रही है, ठीक है, स्पीड डाउन हो रही है, और फिर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव हुई, नेगेटिव रही, फिर वापस पॉजिटिव हो गई। तो ध्यान से देखो इसका जो एक्चुअल में ग्राफ बनेगा कि t इजिकल टू 0 पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो गाड़ी है, ठीक है, ये आगे बढ़ रही है, और ये t इजिकल टू 2 सेकेंड तक यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आ गई, फिर क्या हो गया, इसका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो गई। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी हुई होगी लास्ट में वो 0 हो गई, फिर वापस ये मुड़ गई। ठीक है, t इजिकल टू 3 सेकेंड तक, फिर वापस ये इस तरफ आ गई। ठीक है, तो इसका कुछ मोशन जो हुआ होगा ऐसे हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल बढ़िया था। ठीक है, जब भी आपको ऐसे कंसेप्ट पूछे तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है स्लोप ऑफ एक्स टी। जो ग्राफ होता है वो अपन को वेलोसिटी देता है। देखो कैसे, पहले सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। ये अपन बना रहे हैं x और t के बीच में। ठीक है, मान लो कोई रैंडमली ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो टेंजेंट है किसी पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर जो इसकी स्लोप है वो अपन को क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और अपन जानते हैं कि इसकी स्लोप होती है जो, वो क्या होता है, tan थीटा, और इसको अपन बोलते हैं dx अपन dt, निकाल सकते हैं वैल्यू के लिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा वेलोसिटी किसी टाइम पर, है ना, इंस्टेंटेनियस। ये किसी टाइम पर क्या है, t1 मान लो टाइम पर है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इसका जो एक्स टी ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो अपन को क्या देता है, वेलोसिटी देता है। आगे बढ़ते हैं, अपने पास स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि जो ग्राफ होता है वी टी, उसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है, मान लो ऐसे ग्राफ है तो इसका जो स्लोप होता है
ये मान लो टेंजेंट है, इस t1 टाइम पे जो स्लोप होता है वो अपन को क्या देगा, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, यानी कि उस टाइम t इक्वल टू t1 पर इंस्टेंटेनियस क्या देता है अपन को, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। और अपने पास दूसरा ग्राफ है वीटी ग्राफ, ठीक है, उसका जो एरिया होता है वो अपन को देता है डिस्प्लेसमेंट। ये आपको बहुत याद रखने की बात है, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं अपन, जो यहाँ पे वीटी ग्राफ है, सॉरी उल्टा लिख दिया, v और t के बीच में जो ग्राफ है उसका जो अपन को एरिया देता है, ठीक है, इसका जो एरिया होता है, मान लो यहाँ से t1 से लेके t2 तक, दैट इज जो एरिया है वीटी ग्राफ का, वो अपन को क्या देता है, वो होता है अपन को डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा कि जो स्लोप ऑफ xt ग्राफ होता है वो अपन को वेलोसिटी देता है, और जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है वो अपन को एक्सेलरेशन देता है, ठीक है, और जो वेलोसिटी अपन टाइम है उसका जो एरिया होता है वो अपन को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो एरिया अंडर द एटी ग्राफ है, ये जो लास्ट में बचा है, कि अगर अपन को एटी ग्राफ दिया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वो अपन को क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी t1 से अपन t2 तक, ठीक है। तो यहाँ से अपन को ये क्या दे देगा, इसका जो एरिया है वो अपन को देगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, जो क्या हो जाएगा dA/dt, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, यहाँ पे अपन को क्या दिया है, एरिया दिया था a/dt, जहाँ पे ये टाइम t1 से लेके t2 तक, ठीक है। तो अपन को ये जो सारी चीज़ें देगा वो अपन को क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। और यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी और dt, टाइम कहाँ से, t1 से लेके t2 तक, ये अपन को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इससे पहले एक और थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ मैं, ठीक है, यहीं समझा देता हूँ, नहीं चलो पेज ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देते हैं बच्चों को कि एक्चुअल में जो ये ग्राफ अपन ने देखा, ठीक है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ग्राफ, ये v और t के बीच में रैंडमली एक ग्राफ बना लेते हैं अपन कोई भी, जैसे मान लो कि ये वाला ग्राफ है, इस टाइप का कोई ग्राफ है जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। पहले उस रेंज में इस t टाइम तक, t1 टाइम तक, मान लो ये t1 मान लेते हैं, इसको t2 मान लेते हैं, और दैट इज़ t3 मान लेते हैं। तो t1 से t2 के बीच में जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इस केस में जो वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव, और इस केस में जो वेलोसिटी है t2 से t3 के बीच में वो है नेगेटिव, यानी कि जस्ट इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हुई है वो क्या हुई है, जीरो हुई है, यानी कि पहले क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, ठीक है, फिर ऑपोजिट में इसने वापस यू टर्न लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी, और इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस टाइप के जो ग्राफ है इसमें अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है कि एक्चुअल में क्या दोनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे, वो अपन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है यहाँ पे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर एक सेम डायरेक्शन और स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चल रहा है और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसके जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, सेम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं भी वेलोसिटी जीरो हुई फिर वापस ऑपोजिट में चलने लगा, यानी कि यहाँ से शुरू हुई होगी, रुकी और वापस चलने लगा। तो अगर मैं ध्यान से देखो ये जो है ये तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, ये मान लो कि t1 से है, ये t2 पे और ये t3 पे है, ठीक है। तो ये जो अपने पास है वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्टेंस तो कितनी है, t1 से लेके t3 तक है टोटल। तो यहाँ पे इस केस में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो इस टाइप के जो सवाल है तो सबसे पहले तो आप क्या करो, अगर एरिया निकालते हो इसका, ठीक है, एरिया निकालते हो तो जो ये एरिया बनेगा
ये क्या है अपने पास A1, मान लो कि A1 आ गया, और ये जो एरिया बना दैट इज A2। तो अगर डिस्टेंस लिखनी है तो डिस्टेंस के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि डिस्टेंस के लिए सॉरी डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो इस केस में जो एरिया A1 और ये जो नीचे वाला एरिया है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको नेगेटिव एरिया लेना है, ठीक है। एरिया निकाल दो पहले, फिर क्या कर दो, ऊपर वाले जितने भी एरिया है उसको पॉजिटिव लो, ठीक है, ये अपने पास पॉजिटिव है, और नीचे वाला जितने भी एरिया है इसको नेगेटिव लो, तो ये अपने पास A1 माइनस A2 आ जाता है। लेकिन जो डिस्टेंस है इस केस में जो एरिया है नेगेटिव है उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इस केस में जितने भी एरिया अपन को क्या लेने हैं, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ये अपन को क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है। लेकिन चलो ये तो अपन को ऐसा कोई सिमेट्रिक ग्राफ दे दिया जहाँ पे ट्राइंगल बन रहे हैं, रेक्टेंगल बन रहे हैं, इस टाइप का है। लेकिन अगर मान लो कि आपको कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, आपको कोई फंक्शन दिया और T2 से T1 के टाइम के बीच बताओ कि कहाँ पे सॉरी इसकी जो वेलोसिटी कितनी सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इस केस में जो आपको इंटीग्रेशन करके जो सॉल्व करके देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि ये मैं कर देता हूँ v और dt का इंटीग्रेशन, तो ये अपन को डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है, तो ये देता है अपन को डिस्प्लेसमेंट, हमेशा याद रखना। इसका जो इंटीग्रेशन करके जो अपन के पास आंसर आएगा, मान लो इसका फंक्शन दिया अपन को, इसका इंटीग्रेशन किया T1 से T3 टाइम तक, तो जो वो अपन को देगा और वो क्या देगा अपन को, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। याद रखना है डिस्प्लेसमेंट देता है ना कि डिस्टेंस देता है, दैट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, याद रखना, ये डिस्टेंस के इक्वल नहीं होता है। हाँ हो सकता है लेकिन एक ही डायरेक्शन हो, ऑलवेज कह नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते ऑलवेज, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर सेम डायरेक्शन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन है और स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो इस केस में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, बट इस केस में जो आपका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि इस केस में जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो इस केस में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करके जो अपने पास आंसर आता है एक्चुअल में वो क्या करता है, इंटीग्रेशन जो इस एक्सिस के नीचे वाला एरिया है उसको नेगेटिव करके आंसर देता है। तो अपन जानते हैं कि नीचे वाला अगर नेगेटिव ले लिया तो अपन को वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में वो जो आंसर आ जाएगा वो अपन को क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। और डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में अगर मान लो कि ये अपन को फंक्शन दिया है वेलोसिटी का, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको वेलोसिटी चेक करो, ठीक है, चेक, और ये करो कि कहाँ पे जीरो बन रही है, ठीक है। वेलोसिटी चेक वेयर वेलोसिटी क्या बन रही है, जीरो बन रही है, वो चेक करो, ठीक है। और उससे टाइम इंटरवल में आप उसका जो इंटीग्रेशन करो, जैसे मान लो यहाँ पे यही है, तो इसका अगर मुझे डिस्टेंस लिखनी है, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, अगर इसकी जो डिस्टेंस लिखनी है तो क्या करूँगा, देखो T2 टाइम पे क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी जीरो बन रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली अगर जीरो बन रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, नेगेटिव में हो रही होगी आगे। तो यहाँ से अपन मैं क्या करूँगा, T1 से लेके T2 तक, तो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, अपन को ये भी पता है कि पॉजिटिव आ रहा है, बट इस केस में जो ये वाला आएगा T2 से T3 तक, और वो क्या आ जाएगा बताओ, वो आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इसको पॉजिटिव करके लेना है, बस सिंपल क्लियर है, ये डिस्टेंस लिखनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे लिखना होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो इसमें ये लिखा गया है, सवाल क्या बोला है कि द गिवन आर टू स्टेटमेंट, ठीक है, ये 2023 का सवाल है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम। देखो डिस्टेंस देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता, डिस्टेंस देता है, लेकिन हमेशा डिस्टेंस देता है ये गलत बात है। तो ये अपन कह नहीं सकते कि 100% ये सही हो, तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, गलत मान सकते हैं, यानी कि अपना जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम जो भी है इक्वल टू चेंज इन, ये तो भी अपन ने पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी देता है, सही है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, जो कि ट्रू है, और ये गलत है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, जिससे आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए कि हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो जो हमेशा जो इंटीग्रेशन करके जो आंसर आता है वो हमेशा डिस्टेंस नहीं देता है, ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर आ गया। अब वही ग्राफ दिए अपन को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, अपन को बोल दिया स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ही बोला है अपन को, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोला है कि एक ही सेमी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएशन अपन को देखने को मिला, तो ये वेलोसिटी वर्सेज अपन को किसका टाइम का ग्राफ दिया है। और सो इन फिगर रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अब देखो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तब तो आप निकाल लोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालने होते हैं, ठीक है, नहीं तो आप क्या निकालते 1 बाय 1 करके आंसर आ जाते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है, ये आंसर गलत है, क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं इनका जो रेशियो होता है वो अपन को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, तो दोनों सेम ही होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन को एकदम सिमेट्रिक ग्राफ दिया है, जिससे अपन डायरेक्ट बिना फंक्शन के भी अपन डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया और ये एरिया कितना बनेगा, ये 2 × 8, तो अपने पास ये आ गया 16, ठीक है, ये कितना बनेगा 2 × 4 8 बना, ये कितना बना 4 × 4 16, ये कितना बना 2 × 4 8। ध्यान से देखो ये अपने पास एरिया आ गए। अब देखो डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो डायरेक्ट सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव रहने दो, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव, नेगेटिव का है 8 है, पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा ये, तो ये अपने पास हो गए 16 आ गया आंसर, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगी, सबको ऐड कर दो सिंपली, 16 + 8 प्लस, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर बने, प्लस करके -8 कर दो और फिर इसका मॉड कर दो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, फिर 16 + -8 का मॉड कर दो, ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48, ठीक है, 48 आ गया डिस्टेंस, और इसका रेशियो निकालोगे तो आप क्या बोला है कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी कि 16/48, 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, कैंसिल करोगे तो 1/3 आंसर आ गया। तो ये सवाल था, बहुत इजी था। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करना, ठीक है, बहुत ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, 2023 में आया हुआ है। आगे बढ़ें, ठीक है, चलो फाइनली अपना जो ये पैरामीटर से वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ग्राफ भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और अब जो अपना एक और टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वो है अपने पास इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, देखो सबसे पहले तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन की 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब ही ये अपन इक्वेशन यूज में ले सकते हैं, ठीक है, एक तो ये, और यहाँ पे जितनी भी जो क्वांटिटी लिखी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है, सारी सारी वेक्टर में है, सिर्फ टाइम को छोड़ के, ठीक है ना, यहाँ पे टाइम स्केलर है, बाकी ऑल जितनी क्वांटिटी है वो क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट हुई या डिस्टेंस हुई, ठीक है, क्वांटिटी है जितनी भी है वो क्या है अपने पास, वेक्टर है, और टाइम क्या है यहाँ पे स्केलर है। तो अगर मैं यहाँ पे वेक्टर की देखो तो ये अपने पास वी वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2 इंटू, यहाँ पे इंटू नहीं लिख सकते नहीं तो मानोगे कि क्रॉस प्रोडक्ट है, ए डॉट एस, ये निकल के अपने पास आंसर आता है, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तीनों इक्वेशन होती है, पहली इक्वेशन है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट जो इक्वेशन है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। चलो इसके ऊपर सवाल करते हैं, सिंपल, सबसे पहले तो सिंपल सवाल लेते हैं, ठीक है। एक और भी इक्वेशन होती है वो भी समझा देते हैं। एक होता है nth डिस्टेंस कवर बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या हो गया ये, अरे चलो यहीं से मिटा देते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस
या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर इन nth सेकेंड, कि nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चली, उसका फॉर्मूला जो होता है एस nth का होता है वो होता है u प्लस a/2 2n-1, ठीक है। ये निकल के आता है देयर इज u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। a इज एक्सेलरेशन और n इज nth टाइम है। कि ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि गाड़ी चली 10 सेकंड के लिए, तो मुझे ये बताओ कि 7वें सेकंड में कितनी चली या 5वें सेकंड में कितनी ट्रेवल की, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे जो टाइम देखो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो यूनिट है वो यू लिखा है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में टाइम होता है वो 1 सेकेंड होता है। सॉल्व करके ये कैसे आता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे आता है देखो, मैं आगे बढ़ते एक और समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो फॉर्मूला अपने पास निकल के कैसे आया कि जैसे मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुई t इजिकल टू 0 से, ठीक है, और ये t इजिकल टू n तक चली, ठीक है। और ये जो टाइम होगा वो क्या होगा Tn-1, है ना, Tn-1। तो मुझे अगर Tnth के लिए निकालना है तो क्या यही होगी वो डिस्टेंस जो है nth सेकेंड में चली होगी। ये अपना जो सेकेंड है वो टाइम है वो कौन सा है, Tnth वाला है, ठीक है। तो इसमें जो निकालनी है डिस्टेंस वो कैसे निकालूंगा कि मैं अगर यहाँ से लिख लूँ पूरी डिस्टेंस, ठीक है, जो कि कितनी है एस Tn वाली, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उल्टा n, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज ये हो जाएगी n-1 की। तो अगर मैं इनका दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगी nth वाली, दैट इज Sn-1। और आप यहाँ से फॉर्मूला है ही आपके पास, Sn वाली क्या है, ठीक है, तो वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। वैसे अगर मान लो कि u से ये चल रही है स्पीड से, तो u से चल रही है तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दोगे आप u t, इसकी वैल्यू t की वैल्यू कितनी है n प्लस हाफ a n² माइनस ये हो गया अपने पास Sn, और ये हो जाएगा u n-1, ठीक है, प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में आंसर वही आएगा, ठीक है, अपन ने जो लिखा था ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या होता है Sn-1। तो यहाँ से निकल के फॉर्मूला आता है, ठीक है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, बस वही अपन ने ut प्लस हाफ a² से निकाला हुआ है। तो ये nth के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल क्या बोला है, सिंपल सवाल है, 2023 में आया हुआ है, बहुत बेसिक सवाल है कि पार्टिकल स्टार्ट विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एट द रेट ऑफ, ये चलो लिखे। और क्या बोला है कि एक्सेलरेट है ना, एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि पॉजिटिव दिया अपन को, और वो कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम निकालना है इसकी v कहाँ तक हो जाए 60 तक। इनिशियल में कितनी दी है अपन को, ये अपन को दी है 10। तो यहाँ से डायरेक्ट अपना पहला फॉर्मूला है u प्लस AT, ठीक है। तो यहाँ से 60 इजिकल टू 10 प्लस 2 इंटू कितना हो गया जो कि अपन को निकालना है। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, सबसे सिंपल सवाल था ये, हो जाएगा 10 इधर जाएगा 50 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 25 सेकेंड। बहुत ही बेसिक सवाल था, और ये तो फोगट के नंबर थे इसके, तो अगर आप ये सवाल नहीं करके आ रहे तो फिर तो मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है 25। हाँ, अपने पास एक और कंसेप्ट आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला, ठीक है, इसके ऊपर भी सवाल आए हुए हैं PYQ में। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे मान लो कि ये चल रही है u वेलोसिटी से, ठीक है, इनिशियल में, और ये बोले कि यहाँ पे जाके ये गाड़ी रुक गई, क्या हो गई, ये रुक गई, ठीक है। यहाँ की जो v फाइनल है वो 0 हो गई। तो इस केस में जो लास्ट फंडा होता है, इसका जो कंसेप्ट होता है वो देखो, पहले तो इक्वेशन लगा देते हैं कि ये मान लो कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, मान लो ये डिस्टेंस ट्रैवल की इसने s, तो अपन को पास जो फॉर्मूला होता है थर्ड इक्वेशन, दैट इज v² इजिकल टू u² प्लस 2a इंटू s, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन भी होगा
ठीक है। रिटार्डेशन हो रहा होगा तो यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। फाइनल कितनी हो रही है 0, ये यू स्क्वायर है, और ये माइनस रिटार्डेशन हो रहा होगा तो माइनस का ही लिख दिया इंटू एस। तो ये इस तरफ आएगा तो अपने पास एस की जो वैल्यू आती है निकल के वो कितनी आती है यू स्क्वायर अपन 2a। तो आप ध्यान से देखो कि ये जो अपने पास निकल के आया एस की वैल्यू क्या है यू स्क्वायर अपॉन 2a, और ये कब हुआ होगा जब इसने ब्रेक दिया होगा तभी केस में, ठीक है। ड्राइवर की बात कर रहे हैं अपन, तो इस केस में जो अपने पास कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा आए तब आपको ये पता चलना है कि जो ये होता है डिस्टेंस वो यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जितना यू ज़्यादा होगा उसका जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सवाल आया हुआ है, वो एक बार आगे बढ़ते हैं। A car is moving with the speed of 150 km per hour, and after applying the brake it will move 27 meter before it stop if the same car is moving with the speed one third the reported speed than the stopping time। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार आप ट्राई करो, ठीक है, और फिर इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। एक बार आप खुद ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई किया होगा, देखो इस सवाल को, ठीक है। और देखो क्या बोला गया है कि 150 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और उसके बाद अपन ने यानी कि इसका जो इनिशियल जो स्पीड है वो अपन को दिया है, कितनी दी है 150 मीटर यू दिया इनिशियल, चलो ठीक है। और क्या बोला है कि अप्लाइड ब्रेक स्मूव 27 मीटर, यानी कि ये लास्ट में कितनी चल के जाती है, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो 0 हो जाती है, और वो कितना चलता है एस इज टू 27 मीटर। चलो, और क्या बोला है कि इफ़ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ वन थर्ड द रिपोर्टेड देन, चलो यानी कि इसका वन थर्ड से अगर चलती है तो बताओ कितनी ट्रैवलिंग डिस्टेंस करेगा, ठीक है। तो यानी कि इस केस में अब की बार जो सेकेंड अपन को केस दिया है वो यही है कि ध्यान से देखो यहाँ पे जो u है वो वन थर्ड हो जाएगा, और ये 150 का हो गया, तो अपने पास ये आ गया 50 मीटर। अब की बार 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो इस केस में अब की बार कितनी डिस्टेंस होगी वो अपन को फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया, सिंपल सा कंसेप्ट है कि एस डायरेक्ट इनिशियल के, तो ये अपने पास हो जाएगी, अपने पास देखो ध्यान से वन थर्ड हो गई, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एस टू अपन, मान लो कि ये S1 था, ये S2 था, तो ये S1 अपन S2 की वैल्यू हो जाएगी U2 अपन U1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ क्या हो जाएगा अपने पास, कितनी दी है 50, और ये हो जाएगी 150, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो S2 अपॉन S1 कितना हो जाएगा, S1 कितना दिया है 27 मीटर, तो ये हो गया वन थर्ड यानी कि 1/9 इंटू से, तो ये हो जाएगा 3 आ गया, 3 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, ठीक है। तो देखो आंसर 3, तो बहुत इजी सवाल आते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं आते सवाल, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा, बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि इसके इसमें जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो इनिशियल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं अच्छा सवाल मानता हूँ। क्या बोला है कि ड्राइवर ऑफ द कार अप्लाई ब्रेक व्हेन द कार इज मूविंग एट अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द वॉल, ब्रेक्स प्रोड्यूस द कांस्टेंट फोर्स, और क्या बोला है रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकेंड से हो रहा है, ठीक है, ये अपन को बोला गया है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम द वॉल, अच्छा सवाल है। अपन को क्या बोला है कि इनिशियल में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, 50 मीटर दूर है, यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या ड्राइवर है वो ब्रेक लगाना शुरू कर देता है, जैसे ब्रेक लगाता है, ठीक
ठीक है, सॉरी इसने ब्रेक लगा दिया और रुक गई, और ये बताना है कि कितना इस वॉल से डिस्टेंस दूर है, वो अपन को बताना है, ठीक है, 5 सेकेंड बाद। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अपन को पता है कि इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास यू कितना दिया 20 फॉर 5 सेकेंड प्लस हाफ, और ये कितना हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का लेंगे, और कितना दिया है 5 दिया है, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा ये 100 माइनस ये लगभग 1 सेट, ये हो जाएगा अपने पास 62.5 है ना। तो कितना आया अपने पास 62.5 आया, तो ये हो जाएगा अपने पास 37.5, ठीक है, 37.5 आ गया, यानी कि ये इतना चला होगा यहाँ से इतना 37.5। तो यहाँ से कितना बचा ये बताओ, ये टोटल 50 है, तो यानी कि 50 में ऐसे मैं 30.75 घटा दूंगा, तो मेरे पास आंसर जो आएगा 12.5 मीटर, है कि नहीं। तो ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है, ये जो अपन ने सॉल्व किया, ठीक है, ये गलत है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आंसर इसका ये गलत है। बताता हूँ रीज़न क्यों, क्योंकि एक बार ध्यान से सोचो कि अपन कंसेप्ट में क्वेश्चन में पहले दिया है कि ड्राइवर की बात कर रहे हैं अपन, है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्मल होता तो वो ब्रेक देने के बाद भी कुछ मिनट चलता, ठीक है, फिर रुक जाता। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है अपन को, ये वाला जो आगे अपन ने सॉल्व किया, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब ब्रेक देने के बाद भी चल रही है, तब इस केस में तो अपने पास डिस्टेंस आ जाती है, तब ये आपको फॉर्मूला लगाना है। लेकिन इसने क्या बोला कि ड्राइवर ब्रेक जैसे दे देता है रुक जाती है, ठीक है, अप्लाइड ब्रेक, ठीक है ना, यानी कि जब जैसे ब्रेक दे देगी तो वो तो गाड़ी रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो इस केस में जो अपना आंसर आएगा वो ये 12.5 नहीं आएगा। तो अपन को दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, यही कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट अपन वो वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, v इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे फाइनल कितनी हो जाएगी 0 स्क्वायर 20 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 इंटू -5 इंटू एस। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 10, ये 40 मीटर आ गई, ठीक है। यहाँ से ये कितना चलेगा 40 मीटर चल जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा लास्ट में 10 मीटर। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है दैट इज़ 10 मीटर, ठीक है। तो आपको ये ऐसे सवाल को ध्यान से देखना है कि ये एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल में एडवांस का सवाल था, ठीक है, पीवाईक्यूज में आए हुए, ठीक है, जो कि मेंस में दिया हुआ था ये। तो बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इस सवाल में ये बस ये याद रखना कि इसमें ड्राइवर की बात की है, और यहाँ पे दोनों इक्वेशन कब लगानी है, ठीक है, ये इक्वेशन कब लगानी है, जैसे कि ये मैंने लगाई, ये अपन लगा रहे हैं कि ये लास्ट कितनी चली फिर जाके रुकी, लेकिन जैसे यहाँ पे तो इस इक्वेशन लगाई मैंने, तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे जो ब्रेक दिया अपन ने, ठीक है, ब्रेक देने के बाद वो रुक जाती है, तब इस केस में अपन जो इक्वेशन लगाएंगे वो ये लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने पास आंसर आ गया 10, ठीक है। हाँ, और सवाल दिए हुए क्या है, क्या पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड एंड वेलोसिटी, और क्या बोला है, वेलोसिटी मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड 5 सेकेंड एंड रिटार्ड विथ स्टॉप एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो जब भी इस टाइप के सवाल आ रहे हैं कि कहीं पे भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, वापस डिक्रीज हो रही है, तो इस केस में जो आपको अप्रोच लगानी है वो ये है कि आप सबसे पहले तो क्या बनाओ, इसका ग्राफ बना दो। और वो कौन सा ग्राफ बनाओगे आप, वीटी वाला, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो अपन को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ध्यान से देखो क्या बोला है कि अपन को कि इनिशियल में रेस्ट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं, यहाँ से ये शुरू होता है, u इजिकल टू 0 है। और क्या बोल रहा है कि 5 सेकेंड के लिए 5 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि इसका जो जो स्लोप है वो पॉजिटिव है ना, इसकी जो स्लोप होती है वो अपन को क्या देता है, एक्सेलरेशन, और ये वो 5 मीटर पर सेकेंड इसको दिया है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई होगी ये, ठीक है।
देन मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, फिर 5 सेकेंड के लिए क्या चलती है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है, ठीक है, फॉर 5 सेकेंड, देन रिटार्ड विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर स्टॉप हो जाती है, यानी कि यहाँ पे ये हो जाती है। तो ये अपने पास 5 सेकेंड, ठीक है, और क्या बोला, देन मूव विथ 4 सेकेंड, देन, और ये 5 सेकेंड के लिए यहाँ पे चलता है, ठीक है, और फिर रिटार्ड हो जाती है। इसका एक्सेलरेशन कितना दिया है, -2, इसका कितना दिया है एक्सेलरेशन, 5 दिया है, ठीक है, ये अपन को डेटा दिया है। तो आप अपन ये निकाल सकते हैं, इसकी जो tan थीटा होगा, ठीक है, इसका जो tan थीटा है, क्योंकि अपन को क्या दिया है एक्सेलरेशन, और वो दिया है 5, ठीक है, और इसका मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता है, ये अपन को 5 दिया है, और ये कितनी वेलोसिटी होगी वो अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई, 25। तो ये अपने पास जो वेलोसिटी निकल के आई है वो कितनी आई, 25 से जा रहा है, ये निकाल दिया अपन ने। और आपको पता है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है मुझे, बस। तो अगर ये डिस्टेंस आ जाए, या तो मैं इसका एरिया और इसका एरिया निकाल दूँ तीनों का, फिर ऐड कर दूँ, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एरिया आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये कितना है अपने पास 25, ये 5 है, तो ये हो गया 25 × 5, देखिए 125, ठीक है। ये कितना है 5, और ये 25, तो ये भी कितना हो गया 125, दोनों एरिया आ गए। ये कितना है अपन को ये पता नहीं है, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं ये कितना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, -2 दिया है अपन को, और ये क्या हो जाएगा 25 दिया है, और टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20/2, है ना, ये स्लोप आ जाएगी। तो यहाँ से ये अपने पास 25/2 t की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से ये निकाल दूंगा मैं, अपने पास ये एरिया आ जाएगा 25/2, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 25/2 × 25, ठीक है, ये एरिया आ गया। अब तीनों को क्या करना है, ऐड करना है सिंपली, ठीक है। तो ये सवाल की ज़्यादा कोई टफ नहीं था, आप ऐड कर देना, इसका लास्ट में आंसर निकल के आता है अपने पास, ठीक है। ये कहाँ गया लास्ट का आंसर इसका, ये आ गया 100 मीटर, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको अच्छे से करना। आगे बढ़ते हैं, ये 250 मीटर। हाँ, तो यहाँ पे ये जो नोट करके एक लाइन लिख लेना, ठीक है, कि ऑलवेज रिमेंबर कि जो फर्स्ट एक्सेलरेट, देखो कंसेप्ट ये है कि जब भी आपको ऐसा सवाल में पूछा गया है कि एक्सेलरेट हो रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर रिटार्ड हो रही है, तो आपको इसमें वीटी ग्राफ यूज़ लेना है, ठीक है, फॉर अप्रोच के लिए, सवाल के लिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यूज़ में लेना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, और इसको कर लेना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है सवाल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने पास जो इक्वेशन ऑफ मोशंस थी वो भी अपन ने एक बार हॉरिजॉन्टल में पढ़ लिया, ठीक है। और अब आता है अपने पास वर्टिकल मोशंस, ठीक है। वर्टिकल मोशंस में जैसे ये बॉल है, ये यू वेलोसिटी से ऊपर मैंने फेंकी, तो ये ऊपर जाएगी सीधी, फिर यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल कितनी हो जाएगी 0, फिर ये वापस ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो जितने से गई उतने से वापस यहाँ पे नीचे वेलोसिटी से आती है। अगर मान लो इस पॉइंट पे v से जा रही है, तो इसी पॉइंट पे v से आएगी कि नहीं बताओ, ठीक है, इसी पॉइंट से v से आएगी, ठीक है। यहाँ पे अपन जो एयर रेजिस्टेंस है उसको अपन क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, आइडियल केस मान रहे हैं। तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है कि ये जो वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको u वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ, सीधी जाएगी फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जो इक्वेशंस बनती है, ठीक है, वो ये बनती है। जैसे देखो यहाँ पे अपन ने बॉल को फेंका, ठीक है, और ये t = 0 पे, और यहाँ पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ठीक है, यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ, 20 से फेंका, फिर 17 हो गई, फिर 14 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 0 हो गई, ऊपर जाके 0 हो गई, फिर वापस इसकी वेलोसिटी वापस 10, फिर 14, 17, फिर 20 हो जाएगी, ठीक है, और इसका जी नीचे लग ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया वो है कि स्पीड एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मान लो यहाँ से ऊपर से जा रही है जो कि 14 है, तो अगर ये इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ रही होगी तो वो भी कितनी होगी 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
यही बोला गया है। जी ऑलवेज डाउनवर्ड एट ऑल टाइम, ठीक है। वी स्टॉप जो टॉप पे है वो 0 हो रही है, ठीक है। और जो असेंडिंग टाइम लग रहा है वो डिसेंडिंग टाइम के इक्वल है। जितना ऊपर जाने में टाइम लगा उसको नीचे आने में टाइम सेम लगा, ठीक है। और ऐसा कैसा ड्रॉप के लिए केस है। अब देखो थोड़ा सा इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि ये वेलोसिटी से मैंने फेंका तो जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है तीनों क्या बनेगी। अपन ने जो पहली इक्वेशन पढ़ी थी ये क्या पढ़ी थी, देखो v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि जब भी आपको डायरेक्शन का ये साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना कि जब भी देखो मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो, पॉजिटिव ऊपर भी मान सकते हो, नेगेटिव मान सकते हो, लेकिन ये केस है कि अगर आप ऊपर पॉजिटिव मान रहे हो तो नीचे आपको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट में नेगेटिव मानना पड़ता है। तो जितनी ऊपर भी क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, ऊपर के लिए अपन क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और नीचे के लिए आप मान लेना डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। आप ऊपर भी नेगेटिव मान सकते हो, ठीक है। तो अगर ऊपर नेगेटिव मानोगे तो नीचे आपको जितनी भी क्वांटिटी है वही की वो इस इक्वेशन में आपको नीचे वाली पॉजिटिव माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि किसी इक्वेशन में अपन ऊपर वाली पॉजिटिव ले रहे हैं और ऊपर वाली फिर नेगेटिव ले रहे हैं किसी दूसरी इक्वेशन में, फिर गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। और इस तरफ अपन को पॉजिटिव लेनी है जितनी भी है, और इस तरफ वाली जितनी भी है वो नेगेटिव लेनी है, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए ये काफ़ी है दोनों, ऊपर और अपर और डाउनवर्ड के लिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये साइन कन्वेंशन का आप ध्यान रखना। यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी इनिशियल में और फाइनल कितनी है इसके लिए 0 है, ठीक है। तो एक टाइम पर मैं देख लेता हूँ ना, वेलोसिटी v है और आपको पता है वो अपवर्ड है तो v पॉजिटिव हो जाएगा, u भी पॉजिटिव है ऊपर है, और g नीचे लग रहा है तो -g इंटू टाइम। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की क्या लगाओगे, जैसे कि मान लीजिए हाइट h तक गई, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस h तक, तो ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा u t प्लस, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, -g है तो माइनस आ गया, ठीक है। तीसरी इक्वेशन क्या है कि इसके लिए मान लो कि ये अपने पास है, ये थोड़ा सा हाइट मैंने ज़्यादा लिख दी, इसके लिए लिख दो आप, ठीक है, ये इसके लिए हाइट, और यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा अपने पास लास्ट में v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस, देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास -2g और इंटू एच। तो ऐसे इक्वेशन लिखनी है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर वाली जितनी भी है वो पॉजिटिव लो, नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन वापस दूसरी इक्वेशन में आपको जितनी भी इक्वेशन यूज करोगे उसमें फिर ऊपर पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव लेनी है और नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव लेनी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यही वाला है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था सवाल कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, ये अपना हो गया, ये हो गया। अब ड्रॉप की बात आ रहे हैं, जबकि ड्रॉप क्या बोला गया है आपको, ठीक है, या फ्री फॉल भी बोल दें, फ्री फॉल बोल दें, ठीक है, ऐसे। तो इस केस में जो आपकी u होती है, u की वैल्यू वो अपन को 0 माननी है, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 माननी है, ठीक है। ये हाइट नीचे s आ रही है, इसकी जो वेलोसिटी होगी v होगी, ठीक है, और यहाँ का जो हाइट वो h है। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं किसी टाइम पर या h डिस्टेंस पर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस होता है, v स्क्वायर u कितना है 0 प्लस 2g नीचे लग रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का g, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है यानी कि माइनस का h हो जाएगा, तो अपने पास v निकल के आता है पॉजिटिव हो जाएगा 2gh, यानी कि एस डिस्टेंस नीचे जो अपने पास वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो कितनी होती है √2gh, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। टाइम कितना लगेगा वो भी आप निकाल सकते हो। टाइम कैसे निकालोगे बताओ, ये अपने पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये s था अपने पास। तो यहाँ से s कितना है, नीचे है डाउनवर्ड में -h हो जाएगा, u 0 है, ठीक है, हाफ और एक्सेलरेशन -g और टी स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस कैंसर, तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल के आता है 2h/g। तो ये सब जितने भी दोनों फॉर्मूले हैं ये दोनों किस केस में हैं, फ्री फॉल के केस में, ठीक है, या ड्रॉप कर रहे हैं उस केस में डायरेक्ट आप टाइम निकाल सकते हो,
ठीक है, h डिस्टेंस नीचे कितना टाइम लगा होगा इसको, और वेलोसिटी इसकी क्या होगी पार्टिकल की, ठीक है। ये अपन ने टाइम लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब बॉल देखो, अपने पास एक सवाल दिया है, क्या दिया, 2023 का अप्रैल अटेम्प्ट का है कि अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर, द रेशियो वेलोसिटी आफ्टर 3 and 5 मीटर इज दैट एंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। देखो क्या बोला गया है अपन को कि एक बॉल है, ठीक है, जो अपन को u इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकी गई, ठीक है। तो आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, तो आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है, ये अपने पास मान लो यहाँ पे होगी, ठीक है, वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी होगी v1, ठीक है, ये टाइम लगा इसको 3 सेकेंड, और अपने पास 5 सेकेंड बाद देखें तो इसकी वेलोसिटी होगी कहीं ना कहीं यहाँ पे v2, ठीक है, और इसका जो टाइम इंटरवल है कितना है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये अपन को दिया है, ठीक है। तो इसमें देखो इसको कैसे करेंगे, u दिया है अपन को, टाइम दिया है, तो यहाँ से अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सॉरी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, पहली इक्वेशन लगा सकते हैं, क्या बताओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू अपन को v1, ठीक है। एक बार मिटा देता हूँ इसको, सही से करते हैं इसको, ठीक है, यही कर देता हूँ मैं। चलो पहला अपना है जो था वो ग्रीन वाला है, ठीक है, रेड वाला है। अब देखो v1 तो अपने पास आ जाएगा u1 प्लस a1 t1, तो v1 आ गया, देखो u1 कितना है 150 से ही है, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन कितना लिख रहा है -g, और t कितना दिया है 3, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 30, यानी कि आ गया अपने पास 120, v1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। और आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है, तो वो कितने हो जाएगी v2, और v2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v2 हो जाएगा u2 प्लस a2 t2, तो v2 हो जाएगा, देखो u तो वही है सबके लिए, दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है, -g है, और t कितना है 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 50 यानी कि 100 आ गया, v2 आ गया। दोनों का रेशियो ले लो, तो ये कितना आएगा बताओ, दोनों का जो रेशियो आएगा, सॉरी रेशियो नहीं पूछा अपन को x की वैल्यू पूछी है अपने, तो यहाँ पे v1 अपॉन v2 आ रहा है 120 अपॉन 100, तो ये से कैंसिल, तो ये आ रहा है 6/5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 5/5 लिख सकता हूँ, है ना, 1 प्लस 1 5/, तो ध्यान से देखो इसको इक्वेशन को कंपेयर करोगे x प्लस 1/x से, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है एक्चुअल में क्या बन रही है 5 बन रही है, तो आंसर अपने पास ये आ जाएगा। तो देखो सवाल सिंपल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको यहाँ पे घुमाया ये गया है कि बस बच्चा देख पा रहा है कि नहीं सही से, ठीक है। तो सवाल इजी था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ये आ गया अपने पास आंसर 5, ठीक है। आगे बढ़ें। हाँ एक और सवाल दिया है, 2 बॉडीज़ ए फॉर जिसका मास ये 1 kg दिया है और 3 kg आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ, ये दिया है रेस्पेक्टिवली, तो टाइम टेकन बाय देम रीच द ग्राउंड। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि अपन ने जितने भी काइनेमेटिक्स में कंसेप्ट पढ़े उसमें मास का कोई रोल नहीं है, ठीक है, मास का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अपन ने जितने भी देखा कि मान लो कि एक बड़ा गोला है जिसका m1 मास है, ये m2 मास है, ठीक है, सेम हाइट पे अगर गिरे हैं तो इनके दोनों की वेलोसिटी भी सेम ही रहेगी, टाइम भी सेम लगता है, ठीक है, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करते। अपन ने जितने भी फॉर्मूले निकाले थे तो उसके ऊपर मास पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, अपन ने अभी फॉर्मूले लिखे थे, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 बॉल है, क्या बोले 2 बॉडी है जो दोनों की हाइट कितनी है 16 और ये दिए, तो अपन पहली बॉडी ये है, ठीक है, जिसका मास m1 है और इसकी हाइट कितनी दी है अपन को 16 मीटर, ठीक है, तो इसको जो टाइम लगता है वो t1 लगा, ठीक है, और दूसरा ही अपने पास वही है जिसकी हाइट 25 दी है, इसका मास m2 है और ये है अपने पास 25 ये दिया है, ठीक है, और इसका जो टाइम लगता है वो t2 लगता है। तो टाइम के लिए तो मैंने आपको वैसे फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है, कि क्या होता है बताओ, इसका टाइम कितना हो जाएगा t1,
वो हो जाएगा √2h/g, और वो कितना हो गया 2 × h की वैल्यू 16/10। ठीक है, ये आ गया अपने पास। और तो ये हो गया अपने पास 5, और ये हो जाएगा 4/√5। ठीक है, ये आ गया अपने पास v1, और सॉरी t1 आ गया। एक मिनट, क्या हो गया ये, ठीक है, क्या था ये, ये t1 आ गया, सॉरी है ना। तो t1 आ गया अपने पास, ये t2 क्या आ जाएगा, t2 आ गया अपने पास √2 × h कितना है 25/g। तो ये वापस √5 बन जाएगा, तो यहाँ से t2 की वैल्यू आ जाएगी 5/√5। तो t1 और t2 का जो रेशियो बनेगा एक्चुअल में वो बन के बन जाएगा 4/5। सिंपल सवाल था, मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें मास का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी अब अगर मान लो सेम हाइट दी होती तो इनको सेम ही टाइम लगता है। ठीक है, आ गया अपना आंसर 4.5। आगे बढ़े। ये बहुत अच्छा सवाल है, 2022 में आया हुआ है। ठीक है, इसको स्टार कर देना। क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg थ्रू वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, द एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस अ कांस्टेंट रिटार्डेशन फोर्स ऑफ 10 थ्रू आउट द मोशन, देन रेशियो टाइम असेंडिंग टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग विल बी इक्वल टू। ठीक है, क्या सवाल दिया है, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, क्योंकि पिछले जितने भी अपन ने केस पढ़े उसमें एयर रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं था। वहाँ पे अपन 0 मानते आए, आइडियल केस मानते आए। लेकिन इस केस में अपन को अब की बार रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये जब ऊपर जा रही है ना, बॉडी को देखो, जब ऊपर जा रही है तो इसके नीचे क्या लग रहा है, जी डाउनवर्ड लग रहा है। और ये एयर रेजिस्टेंस भी इसको क्या कर रहा होगा, रेजिस्ट कर रहा होगा। और आपको पता है कि एयर रेजिस्ट फोर्स कितना लगा रहा है, ये 10, जो क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो कितना रिटार्डेशन अपन को दे रहा होगा, वो दे रहा होगा, ये हो गया 10/मास कितना है इसका 5, तो ये इसको दे रहा होगा 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये देगा। तो यहाँ से एक और एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, एयर का रेजिस्टेंस का, जो कि एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड होगी, है ना, रेजिस्ट करेगी यहाँ पे डाउनवर्ड। तो इसका नीचे तो एक्सेलरेशन लग ही रहा था जी, जो रोक ही रहा था, साथ में एक और रेजिस्टेंस है वो भी ये आता है। तो यहाँ से देखो कितना नेट आ रहा है अपने पास, जी इफेक्टिव वो आ रहा है 10 + 2 12 मीटर/सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। अब 10 नहीं लग के कितना लग रहा है उसके ऊपर, 12 मीटर/सेकेंड लग रहा है। तो ऊपर का जो टाइम है वो कितना लग जाएगा, इसको लगेगा 2h/g, है कि नहीं, 2h/g। और यहाँ पे g क्या लेना है अपन को, इफेक्टिव। तो असेंडिंग जो टाइम आ जाएगा, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा 2, हाइट तो सेम ही दी है अपन को, तो 2h ही रहने दो, और ये g इफेक्टिव हो जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अपने पास एक तो आ गया, t असेंडिंग का तो आ गया। अब डिसेंडिंग का देखो, डिसेंडिंग का कैसे लिखेंगे, अपने पास फॉर्मूला वही है, t डिसेंडिंग का हो जाएगा √2h/g इफेक्टिव। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ये बॉडी है नीचे आ रही है, इसको एयर रेजिस्ट करेगी, वो ऊपर करेगी, बताओ, और उसका जो एक्सेलरेशन वो कितना है एयर का, वो है 2 मीटर/सेकेंड। जी नीचे लग रहा है, एयर रेजिस्ट इसका ऊपर आ रहा है, तो इसका जो जी इफेक्टिव आ रहा है वो कितना आ रहा है, g-a, यानी कि 10 - 2, तो ये आ गया अपने पास 8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो जब नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, वो कितना लग रहा है 8 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख देंगे, जो d आ जाएगा वो √2h/8 आ जाएगा। अब दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, अपन को यही तो पूछा है कि फाइंड द रेशियो टाइम असेंडिंग टू डिसेंडिंग, इन दोनों का रेशियो लिख देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा t असेंडिंग t डिसेंडिंग इज इक्वल टू, ये हो गया अपने पास, क्या हो गया
रूट नीचे आ जाएगा 12, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये 8 ऊपर आ जाएगा, बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया अपने पास डायरेक्ट 8/12, ये कितनी बार गया 4 का 2 बार और ये 3 बार, यानी कि √2/√3 आ जाएगा। ये अपने पास आंसर निकल गया है। तो बढ़िया सवाल था इसका। ये था कि इसमें एयर रेजिस्टेंस दिया है, तो इस केस में जो असेंडिंग टाइम है और डिसेंडिंग टाइम, इनका थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि असेंडिंग टाइम इस केस में उसके ऊपर जो नेट लगता है जिफेक्टिव वो बढ़ जाता है, और डिसेंडिंग में जो नेट जो एक्सेलरेशन है वो घट जाता है। तो इस केस में जो इसको टाइम लगता है वो ज़्यादा लगता है कंपेयर टू इसको। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ये आ गया आंसर आपका। अब देखो ये लास्ट सवाल है। ठीक है, ओलंपियाड में आया हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है वैसे, आप करना ट्राई। ठीक है, अ बॉल इज थ्रू वर्टिकली अपवर्ड, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट वेरी विज टाइम अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। बढ़िया सवाल है कि अपन को ये ग्राफ दिया है। ठीक है, डिस्टेंस का है, एक पॉइंट वेरिएशन है, जैसे कि देखो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, आगे कर देते हैं इसको, है ना, यही कर दे क्या, हाँ यहाँ पे है अपने पास। कैसे करेंगे कि एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये अपने पास कोई पॉइंट है, और यहाँ से कोई बॉल को अपन फेंक रहे हैं यू स्पीड से, और ये जब बॉल जा रही है, जब सीधे होगी, ठीक है, और फिर ये वापस अपवर्ड पे जाएगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी, ऐसे होने वाला है। तो पहले इनिशियल में जो डिस्टेंस है वो इतनी थी, और वो कितनी है बताओ, इनिशियल में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 6√5, यहाँ से पॉइंट से डिस्टेंस है वो। ठीक है, और इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस देखो कितनी है, मिनिमम सबसे डिस्टेंस है ये कितनी है 6 है, और वो मिनिमम कब हो सकती है जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा सीध में बिल्कुल नियर बाय, तब इसकी जो मिनिमम होगी वो 6 आ रही है। ठीक है, तो ये कितनी होगी 6 मीटर। और देखो ध्यान से देखना, इसकी जो डिस्टेंस वापस क्या हो रही है, पहले तो लास्ट कितनी हो गई 6 हो गई, फिर वापस क्या हो रही है बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है, और वापस ये यहाँ तक आके कितनी बन गई 10, यानी कि कहने का मतलब यही है कि यही इसका क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट होगा। अगर ध्यान से देखें तो अपन ये इसका क्या हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट, और ये कितनी डिस्टेंस बता रहा है अपन को 10 मीटर पर सेकेंड, हाईएस्ट से कितनी है 10 है। क्योंकि पहले क्या हो रही है देखो, पहले तो डिक्रीज हो रही है इनके बीच की डिस्टेंस, जैसे जैसे ऊपर आएगी ये पास में आ रहा पॉइंट, मिनिमम कितनी हो गई 6 हो गई, और फिर क्या हो रही है वापस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम तक ये होगी, वापस ये डिक्रीज हो रही है, यानी कि वापस ये आएगा तो वापस वो सिमिलर ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, एकदम सिमेट्रिक से। तो यहाँ से अपन को यही देखने को मिला। तो देखो अपन को यू की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे ये हाइट पता चल जाए, यहाँ पे वी फाइनल कितना है 0 है, तो अपन ये इक्वेशन लगा सकते हैं, v = u² + 2a × s। तो v तो फाइनल 0 है, u कितना दिया अपन को u², ठीक है, -2g, और अगर ये h आ जाए तो अपने पास u आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट में अगर h आ गया तो u की वैल्यू आ जाएगी। तो h की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये अपने पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ये और ये डिस्टेंस दिए, तो अपन ये निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा अपने पास 6√5 का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर, दैट इज़ ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 बाहर निकल गया डायरेक्ट, और 5 का स्क्वायर 5 - 1 4, तो ये अपने पास कितना आ गया 6 × 2, यानी कि आ गई अपने पास 12। तो ये तो डिस्टेंस आ गई अपने पास 12, और ऐसे की ऐसी सिमिलर ये आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर का रूट, तो ये हो गया 100 - 36, यानी कि हो जाएगा 64, तो ये आ गई 8, 12 और 8 कितनी हो गई 20। तो अपने पास h की वैल्यू आ गई यहाँ से 20, तो u आ गया √2 × 10 × 20, तो ये कितना बना अपने पास 2 2 4, 2 बार आ गया 20, यानी कि u की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सवाल था, ओलंपियाड में आया हुआ है इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये आपके जो आज का जो लेक्चर था 1D का वो कंप्लीट हो चुका है।
आई होप आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सबसे आपका जो यहाँ लास्ट तक बने रहे, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आपका जो काइनेमेटिक्स का जो 3 पार्ट में मैंने एक्चुअली में डिवाइड किया है, 1D और 2D और रिलेटिव मोशन को। तो आज का जो लेक्चर था वो 1D था। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपने जितने भी कंसेप्ट थे वो क्लियर कर लिए हैं अपन ने। और कंसेप्ट क्या पढ़े, बेसिकली अपने कुछ पैरामीटर्स पढ़े। ठीक है, फिर अपन ने ग्राफ देखे, और ग्राफ के बाद अपन ने वर्टिकल मोशन देखा, हॉरिजॉन्टल मोशन देखा अपन ने ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज़ करके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अगर आपको बेनिफिट लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, और जिसको ज़रूरत है वो शेयर करो, और जितने भी ये क्वेश्चंस कराए हैं आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, ये एक बार कंसेप्ट देख के आप PYQ लगाओ तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से होगी, और जितना हो सके आप टेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि उससे ही आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट ज़रूर देने हैं। ठीक है, और टेस्ट देने के बाद जो एनालिसिस है वो ज़रूर करना है, जिससे अपन को ये पता चलेगा कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो अपन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन फिर एनालिसिस नहीं करते, छोड़ देते हैं। ये बहुत गंदी बात है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो टेस्ट देना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, देखना है कि मेरी कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है या सिली मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। तो वो अगर आप गलतियों को देखोगे और उसको सुधारोगे तभी आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो यही आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। तो आपका जो पहला लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लेके आऊँगा आपके लिए 2D वाला, जिसमें अपन जितनी भी प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वगैरह अपन इंक्लाइन प्लेन पे देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी सीखेंगे। ठीक है, PYQs के कंसेप्ट के साथ मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। तो सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ वापस MM मैथ्स में। आपको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जिसको ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है रियल में उनको बताना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।